साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वह है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो वो एक्सरसाइज है 9.4। एक्सरसाइज 9.4। तो 9.4 में हमको करना क्या है? हमको करना है अवकल समीकरण को हल करना है प्यारे बच्चों। अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है हमें अवकलज को गायब, अवकल समीकरण दिया होगा और उसे सॉल्व करना है। तो यानी कि उस अवकल समीकरण से हमें अवकलज गायब करना होगा और अवकलज को गायब करने के लिए हमें समाकलन करना होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए एक सिंपल सा समाकलन, x का y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है प्यारे बच्चों dy बाई dx। सिंपल सी बात है, आपको पता है y का किसका अवकलन, y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dy बाई dx का y का x के सापेक्ष अवकलन आ गया dy बाई dx। तो अवकलन की विपरीत क्रिया ही समाकलन है। तो dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो y हो जाएगा, क्योंकि y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। तो dy बाई dx का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y हो जाएगा। तो देखिए अब हम अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो क्या दिया है हमको? दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। इस अवकल समीकरण को हल करना है प्यारे बच्चों और उसका व्यापक हल हमें देना है। तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल देने के लिए इस समीकरण से अवकलज dy बाई dx को गायब कर दो। तो उससे पहले आप क्या कर लो, चरों को पृथक कर लो, यानी कि x वाले फलन के साथ dx हो जाए और y वाले फलन के साथ dy हो जाए। इसी को कहते हैं चर को पृथक करना। तो चर को पृथक करने पर तो dx को हम वहां उठा ले जाते हैं, तो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x इंटू dx। x वाले फलन के साथ dx हो गया। अब हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ना तो लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ना ही लिखेंगे y के सापेक्ष समाकलन करने पर, केवल हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इसीलिए चर को पृथक किया गया। तो देखिए जैसे बाएं पक्ष का अवकलन जो होगा वो y के सापेक्ष होगा और दाएं पक्ष का जो अवकलन होगा वो x के सापेक्ष हो जाएगा। इसलिए हमारा लैंग्वेज यहाँ केवल एक कितना सा होगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो बाएं पक्ष का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy लिख सकते हैं, dy को इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, 1 का समाकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का समाकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ समाकलन करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ जो है सॉल्व करना होगा फलन को ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखिए 1 माइनस कास x का x/2 के पद में ऐसा फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि ये 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस कास x का फार्मूला x/2 के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होल अपान 1 प्लस, यहाँ भी वही चीज़, कास x का x/2 के पद में ऐसा फार्मूला कि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, उसके लिए होगा 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 तो इंटू डी एक्स। 1 माइनस में प्लस में यहाँ तो कैंसिल हो गया। अब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे अंश का, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान होल अपान 2 कास स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 1 माइनस में प्लस में फिर एक बार कैंसिल हुआ ऊपर, तो हमारा फलन क्या आ गया, अब y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 कास स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपान कास स्क्वायर x/2, ये हो गया tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ tan स्क्वायर x/2 की हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x/2 का समाकलन नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिटी यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का जो रिलेशन होता है वो 1 होता है, एक कंडीशन के साथ, यहाँ सेक स्क्वायर का एंगल, यहाँ tan स्क्वायर का एंगल सेम हो। तो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यहाँ ले आए, tan स्क्वायर x यहाँ बाई 2 कर दें, एंगल सेम होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए 1 को यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। यहाँ हम पुट करेंगे tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ क्या है, यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन का दूसरा पद इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन हमें करना होगा। तो सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन करने के लिए x/2 को t मान लीजिए, ये y इक्वल आया है, माना सेक स्क्वायर x, वो भी दाएं पक्ष के पहले समाकलन में, माना दाएं पक्ष के पहले समाकलन में, दाएं पक्ष के पहले समाकलन में हम क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों,
x/2 को t मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो x/2 का अवकलन हो जाएगा 1/2 इंटू अवकलन कंप्लीट dx का यहाँ गुणा कर दो इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब 2 को वहाँ ले जाएंगे तो dx बराबर हो जाएगा 2dt। अब यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 के स्थान पे t इंटू dx के स्थान पे 2dt, तो 2 तो आगे आ जाएगा इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखिए इसलिए y बराबर 2 सेक स्क्वायर t का समाकलन tan t, तो tan t की वैल्यू भी रख दीजिए, t की वैल्यू है x/2, तो tan सेक स्क्वायर t का समाकलन tan t, तो tan t की वैल्यू x/2 माइनस 1 का समाकलन x प्लस c, दैट्स आंसर। तो ये था पहला सवाल आपका। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण है dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये है हमारा फलन प्यारे बच्चों, एक बार चेक करता हूँ। हाँ बच्चों यही है हमारा फंक्शन, और यहाँ इसने क्या कहा है, वेयर y जो है -2 से ग्रेटर है और +2 से लेस है। हाँ प्यारे बच्चों अब देखिए चर को हम पृथक करेंगे। पहला स्टेप चर को पृथक करेंगे, dx को वहां ले जाएं, तो dy बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx। अभी तो मामला उल्टा है क्योंकि y वाला फलन तो dx के पास है। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ उठा लाइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा 1/, अंडर रूट 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू dx। अब हमारा लैंग्वेज क्या होगा, ना तो दोनों पक्षों का हम लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर और ना ही लिखेंगे y के सापेक्ष समाकलन करने पर। हमारा लैंग्वेज क्या होगा, केवल दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि बाएं पक्ष का समाकलन y के सापेक्ष हो जाएगा, दाएं पक्ष का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या किया है, चर को पृथक किया है, चर पृथक करने पर। अब देखिए प्यारे बच्चों लैंग्वेज क्या होगा, एक छोटा सा लैंग्वेज, दोनों पक्षों का समाकलन,
दोनों कुछ नहीं लिखेंगे, ना तो x के सापेक्ष ना ही y के सापेक्ष, जबकि दोनों का ही फलन है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2² माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर दीजिए। अब यहां तो फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों को? लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, तो यही फार्मूला यहां अप्लाई हो जाएगा बाएं पक्ष में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2² माइनस y² इंटू डी वाई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस y² इंटू डी वाई हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो यहां होगा साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू 1 का समाकलन x हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस c। दैट्स आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 1। पहले हम चर पृथक करते हैं, तो y को वहां ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। पहले आप dx वहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू डी एक्स। लेकिन अभी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ क्या है कि y वाला फलन dx के पास है, तो 1 माइनस वाई को dy के पास ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। प्यारे बच्चों चर पृथक हो गया, चर हमारा पृथक हो गया, चर पृथक, चर पृथक करने पर, अब चर पृथक हो गया, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन, तो बाएं पक्ष का समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख सकते हैं, dx को। अब देखिए 1/y होता तो उसका समाकलन log y के सापेक्ष हो जाता प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ 1 माइनस वाई है, तो सब्स्टिट्यूशन माना बाएं पक्ष के समाकलन में, बाएं पक्ष के समाकलन में, बाएं पक्ष के समाकलन में माना
माना 1 माइनस वाई इज इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस y का अवकलन 1 हो जाएगा। y के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन हो रहा है, तो 1 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, y का अवकलन 1 हो गया, अवकलन कंप्लीट, इनटू dy का यहाँ गुणा करवा दो, इज इक्वल टू डी टी, सच दैट वैल्यू ऑफ dy इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम बाएं पक्ष के समाकलन में जाएंगे, 1 माइनस वाई के स्थान पे t रख देंगे और dy के स्थान पे माइनस डी टी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी वाई के स्थान पर माइनस डी टी। तो माइनस तो फलन का गुणांक होगा, समाकलन के आगे आ जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब समाकलन कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी का समाकलन log mod ऑफ टी, तो log mod ऑफ टी इज इक्वल टू 1 का x के सापेक्ष समाकलन x प्लस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, t की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस log t की वैल्यू है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। अब चाहो तो इस टर्म को भी वहां लिए जाओ, तो बायां पक्ष 0 हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, log mod ऑफ 1 माइनस वाई प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, दिया गया अवकल समीकरण, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसी अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, चर को पृथक करना। तो चर को पृथक कर लेते हैं, ये dx वाले टर्म को वहां लिए जाते हैं। तो यहां क्या बचेगा प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स। अब चर को पृथक कर सकते हैं, x वाले फलन को यानी टेन एक्स को वहां ले जाइए, डिवाइड करेगा, टेन वाई को डी वाई के पास लाइए, डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, चर पृथक करने के उपरांत ये होगा सेक स्क्वायर वाई अपान टेन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समाकलन।
तो कर दीजिए, ना तो x के सापेक्ष ना तो y के सापेक्ष। लैंग्वेज ऐसा नहीं होगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन या y के सापेक्ष समाकलन। लैंग्वेज होगा दोनों पक्षों का समाकलन, क्योंकि बाएं पक्ष का समाकलन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, दाएं पक्ष का समाकलन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपान tan वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, दाएं पक्ष का समाकलन माइनस फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फंक्शन दोनों का सेम है, अपान tan एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां दोनों पक्ष में ही आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो देखिए बाएं पक्ष में यहां दाएं पक्ष में अब देखिए tan y को t मान लीजिए, माना tan y बराबर t। अब दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो tan y का अवकलन होगा सेक स्क्वायर y, अवकलन कंप्लीट, इंटू डी वाई का गुणा करवा दीजिए इज इक्वल टू डी टी, और सच दैट वैल्यू ऑफ डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपान सेक स्क्वायर वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों, दाएं पक्ष में हम क्या मानेंगे, माना tan x इज इक्वल टू u। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो tan x का अवकलन होगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर x, अवकलन कंप्लीट, dx का गुणा करवा दो, इंटू dx इज इक्वल टू du, सच दैट वैल्यू ऑफ dx बराबर du अपान सेक स्क्वायर x। अब वेरिएबल्स चेंज कर लीजिए दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष में आइए, तो क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपान tan वाई के स्थान पे t प्यारे बच्चों, अपान t इंटू डी वाई के स्थान पर डी टी अपान सेक स्क्वायर वाई, तो डी टी अपान सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपान, यहां प्यारे बच्चों अपान tan x के स्थान पे u इंटू डी एक्स के स्थान पर, इंटू डी एक्स के स्थान पर डी यू अपान सेक स्क्वायर एक्स, डी यू अपान सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t का समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1/u का u के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ u प्लस log c जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, log c भी कांस्टेंट, तो ये समाकलन स्थिरांक log c यहां जोड़ दिया गया। अब log u को यहां ले आइए, तो क्या हो जाएगा log t, log mod ऑफ t प्लस log mod ऑफ u इज इक्वल टू log c।
अब देखिए log m प्लस log n का फार्मूला यहाँ डेवलप कर दीजिए। तो log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, यानी ये हो जाएगा log होल मॉड ऑफ tu इज इक्वल टू log c। अब दोनों पक्षों से log को हटा लीजिए तो क्या हो जाएगा tu इज इक्वल टू c। अब t और u दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो t के स्थान पे tan y और u के स्थान पे tan x, यानी ये आ गया tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे और कहां कब क्या करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आपको सिंपल सा वर्क क्या करना है कि आपको अवकल समीकरण दिया होगा और उस अवकल समीकरण से अवकलज को मुक्त कर देना होगा, यानी अवकलज को हटा देना होगा। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।